मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे इसे सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.5 का 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो आज सॉल्व करते हैं सबसे पहले 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वीडियो के एंड में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2x + 3y = 5 4x + k = 10। तो यदि समीकरण का कोई हल नहीं है तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण का कोई हल नहीं कब नहीं रहता है तो हमारा इस स्थिति में हमारा हो जाता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, यानी कि रेखाएं इसका समांतर होगी। इसकी रेखाएं जब रेखाएं समांतर होती है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है और इस रूप में हो जाता है। तो ठीक है, हमारा a1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप a1 और a2 लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखते हुए कि a1 a2 क्या x के गुणांक को a1 बोलते हैं और y के गुणांक को b बोलते हैं b1। ठीक है, फर्स्ट समीकरण में। और सेकेंड समीकरण में होता है x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 बोलते हैं। और ये जो हमारा c होता है ये हमारा c हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों ही स्थिति में इक्वेशन इस टाइप, दोनों ही समीकरण में अगर ये c जो हमारा इक्वेशन के लेफ्ट राइट हैंड में है तो ठीक है, अगर एक लेफ्ट में है एक राइट में है तो हमें दोनों उस स्थिति में ये करना होगा, उस समीकरण को लेफ्ट हैंड में उसे कर ले। इसे तो ये हो जाएगा हमारा a1/a2। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं b1/b2 ≠ c1/c2। तो हमारा a1 है 2 और a2 हमारा 4 है, b1 हमारा 3 है और b2 हमारा k है। ठीक है, ये तो c वाला ये c1/c इक्वल तो है नहीं, तो इस दोनों को इक्वल कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दिए। तो ये हमारा हो गया 2k और ये हो जाए 4 × 12, तो k बराबर 6 हो जाएगा। और सेकेंड स्थिति में देखते हैं क्या होता है। सेकेंड स्थिति हमारा समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इस स्थिति में क्या होता है a1/a2 b1/b2 = b1/b2 = c1/c2, इस रूप का होगा हमारा समीकरण। तो इसमें a क्या है, a हमारा 1 है, a1 हमारा a है, b2 हमारा 3 है इक्वल टू b1 हमारा 2 है और b2 हमारा k है। c1 हमारा इस स्थिति में समीकरण इक्वेशन का इस फर्स्ट इक्वेशन में भी जो हमारा है ये c का मान इक्वेशन के राइट हैंड में है और सेकेंड इक्वेशन में भी राइट हैंड में है। तो इसे इस साइड करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही अगर इक्वेशन किस साइड रहता और ये इधर रहता तो आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो इसमें हमारा c1 हमारा 5 है और c2 हमारा -15 है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं या इसे लेके कर सकते हैं। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 या फिर b1/b2 = c1/c2 कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं, a1/a2 = b1/b2 करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 = 2/k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे k हो जाएगा 6। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। सॉरी, देखिए यहाँ भी माइनस होगा, हमने यहाँ पे माइनस डालना भुला गए थे। ठीक है, आप
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5/15, ठीक है। माइनस माइनस कट गया ये आंसर। आप जिस स्थिति में चाहेंगे दोनों में ये के का मान एक ही जैसा आएगा। और हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगर ये वाली वीडियो जो हमने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसमें एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। 8x + 5y = 9, ठीक है। और दूसरे इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 4, इसे ये हमारा समीकरण सेकेंड। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। अब चाहे तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है x या y के पद में एक समीकरण को व्यक्त करना और दूसरे समीकरण में x या y का मान रखना, उसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। हमने तीनों विधि एक साथ करा रखे हैं, ये एकदम आप बेसिक तरीके से हम बता रखे हैं। अभी देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगी, आप तो समझेंगे, आप दूसरे को भी समझा पाएंगे। इस तरह से समझा रखे, आप वो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से थर्ड इक्वेशन निकाले। तो हमारे फर्स्ट की अपेक्षा सेकेंड इक्वेशन ज़्यादा इजी है, तो हम इससे सेकेंड नंबर का निकालेंगे, थर्ड नंबर निकालेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 3x = 4 - 2y, x = हमारा हो जाएगा 4 - 2y/3। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। समीकरण आपने अगर फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड निकाले हैं तो उसे इक्वेशन सेकेंड में x का मान या y का मान रखें। अगर आप फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकेंड में उसका मान रखें, ठीक है। जिस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि में, तो उस दूसरे वाले इक्वेशन में उसको पुट करना है x या y की वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे हमारा क्या x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 - 2y/3 + 5y = 9, ये हो जाएगा हमारा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8 8 चौक 32 और ये हो जाएगा -16y और ये होगा +15y। और इधर भाग में है तो इधर आगे गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27, ठीक है। ये हो जाएगा -y 27 - 32, ये 5 हो जाएगा -5 और ये -y, माइनस माइनस कट गया, y = 5 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर आप चाहे तो किसी में भी फर्स्ट या सेकेंड, अब थर्ड में ही रख रहे, प्रतिस्थापन विधि से आप बना रहे हैं तो हमेशा आपको थर्ड में ही रखना चाहिए, तो ईजिली आप जल्दी से निकाल पाएंगे। या तो आप किसी में रख के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप समीकरण थर्ड में रखेंगे तो आपको कम टाइम में आप y x की मान निकाल सकते हैं। तो x = हमारा हो जाएगा y - 2 × 5/3, ये 8 - 10/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -2/3 हो जाएगा इसका आंसर।
और ये 4 है ना, ये 4, ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा इसका आंसर। और वर्ग गुणन के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला है क्या, वर्ग गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। विधि, तो इसमें हमारा होता है x b1 c2 b2 c1, ये जिससे ख़त्म होगा y वाला उससे शुरू होगा। जैसे हमारा हमने 3 पॉइंट लिए, ठीक है, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। इसके बाद ये और ये एंटी क्लॉकवाइज ये चलते रहता है, ठीक है। अगर c आएगा तो c के बाद क्या हमारा a आता है, ठीक है, और उसके बाद ये, ठीक है। ऐसे आपको हमेशा याद रखना होगा। हमने इजली से बता रखे हैं तीनों विधि को, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। C1 A2 हो जाएगा -C2 B1, ठीक है, और 1 हो जाता है, इससे A से ख़त्म हो गया तो A1, ये B2 और ये A2 B1। यहाँ हमारा जिससे ख़त्म होता है वहाँ उससे स्टार्ट होता है। जैसे x हमारा C1 से ख़त्म हुआ तो y वाले C1 से स्टार्ट हो गया, और वो y वाले हमारा A1 से ख़त्म हुआ तो 1 वाले हमारा ये इससे A1 से शुरू हो गया। इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा B1 हमारा कितना है, 5 है, इंटू C2 हमारा कितना है, -4 है। आप इस साइड कर ले इक्वेशन को, हमेशा आपको देखिए ये इक्वेशन जो हमारा थर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है इधर राइट हैंड में है, ये सी का मान आप इसे लेफ्ट में करना ज़रूरी होता है इसे, तो आप इजीली इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा रहेगा तो भूल से आप इसे प्लस में 4 ले लेंगे, लेकिन ये माइनस में होगा। -4 माइनस B2 हमारा 2 है, इंटू C1 हमारा -9 है, ये हो जाएगा -9 इंटू 3, A2 हमारा 3 है माइनस, और C2 हमारा है -9, C1 हमारा -9 है और C2 हमारा है -4, इंटू हमारा A है, A1 हमारा 5 है बाय 1, B1 हमारा कितना है, 8 है, A1 हमारा 8 है, B2 हमारा 2 है माइनस, A2 हमारा 3 है, B1 हमारा 5 है, ठीक है। x बार -2 आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5, सॉल्व कर लेंगे आप इजली। अब इससे आप x y का मान निकाल सकते हैं। एक बार x को इसके बराबर करना है और y को इसके बराबर करेंगे, करके दिखा देते हैं। x बाय -2 इक्वल टू 1/2, तो x 1/1, तो x बराबर हो जाएगा -2, y बाय 5 इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। यही हो गया इसका आंसर। वर्गगुणन और विलोपन विधि हमने दोनों बता दिए, और प्रतिस्थापन वर्गगुणन और विलोपन विधि अगर आप तीनों एक साथ समझना चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से। एक्सरसाइज 3.5 का 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते। एक छात्रावास के मासिक व्यय
का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, मतलब 1000 रुपया उस छात्रावास को देना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये मानते हैं, माना नियत व्यय क्या होता है। नियत व्यय x है, ठीक है, और प्रतिदिन भोजन पर खर्च कितना होता है उसे हम मान लेते हैं व्यय होता है, उसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमारा क्या, प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी जो नियत भोजन करता है और 20 दिन तक भोजन करता है और उसे छात्रावास को कितना रुपया देना पड़ता है, 1000, मतलब जो हमने नियत किराया है उसे को वो हमारा x हो गया। उसने भोजन भी किया तो दोनों मिला के उसे कितना रुपया देना पड़ा, 1000। तो कितने दिन भोजन करा उसने, व्यय करा भोजन पे 20 दिन, तो ये हमारा हो गया 1000। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकेंड स्थिति में क्या, दूसरा स्टूडेंट जो हमारा बी है उसने 26 दिन तक भोजन किया तो छात्रावास को उसने कितना 1180 रुपया अदा किया। ठीक है, ये समीकरण सेकेंड हो गया। इसे वर्ष गुणन विधि से हल करना है, तो हम A1 का मान निकले तो A1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया, B1 हमारा 20 हो गया, C1 हमारा हो गया C1 हमारा, देख इधर है इक्वेशन की इस साइड है, तो अगर प्लस में है, अगर आप इक्वेशन राइट हैंड में है तो अगर वो प्लस में है तो उसे माइनस में दे ले लें। ठीक है, 1000, या तो फिर आप लिखने से पहले इसे लेफ्ट हैंड में कर लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें बार बार इस बात पे जोर दे रहे, नहीं तो आपका जो आप सॉल्व करेंगे वो गलत हो जाएगा। A2 1, B2 हमारा है 26 और C2 हमारा है -1180। ठीक है, अब वर्ष गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करेंगे। आप सूत्र हमेशा याद, इसका जो फॉर्मूला होता है B1 C2 माइनस B2 C1, जिससे x वाला ख़त्म होता है y वाला शुरू होता है, C1 B2 माइनस C2 B1। ठीक है, और 1 वाला होता है ये A1 पे ख़त्म होता है A1 B2 माइनस A2 B1, वो शुरू होता है। ठीक है, और अब फिर देखिए जो 1 वाला ख़त्म हो गया वो भी, जिस पे 1 वाले ख़त्म है x वाला ख़त्म हो, x वाला शुरू हो गया। तो हमने जैसे आपने इससे पहले बता रखे कैसे एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते रहता है। तो B1 हमारा कितना है 20 है इंटू माइनस 1180, C2 है माइनस B2 हमारा 26 है इंटू माइनस C1 1000 है। ठीक है, C1 हमारा कितना है -1000 इंटू A2 हमारा 1 है माइनस C2 हमारा 1180 इंटू, और B1 हमारा है 1। ठीक है, इस पर भी ऐसे ही करेंगे। तो A1 हमारा 1 है इंटू B2 हमारा 26 है माइनस, और ये हो गया 1 इंटू 20B। तो आप इसे x और y के मान निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है
एक भिन्न 1/3 हो जाता है। जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, ठीक है। जब अंश में 1/8 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले भिन्न जो हमारा होता है p/q के रूप में, रेशनल नंबर p/q के रूप में होता है। ये हमारा ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाले को हम हर मानते हैं। माना अंश x और हर को हम y मानते हैं प्रश्नानुसार। इसमें प्रश्नानुसार क्या, भिन्न 1/3 हो जाता है, अंश में एक घटा दिया जाता है। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट स्थिति में हमें क्या हो, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है, अंश में जो है ना हम एक घटा देंगे तो x - 1 y में कुछ नहीं करना, सिर्फ अंश में घटाना है। तो हमारा इक्वेशन 1/3 हो जाता है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x - 3 = y। तो ये हो जाएगा 3x - y और ये 3 हो जाएगा। अगर इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि सही क्रम में है, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो सही क्रम में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे कर ले, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो आप चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे। तो ये अब आपको कभी भूल से भी इसे -3 को आप B1 मान लेते तो आप इसीलिए क्रम में लिखे तो आपको A1 A2 B2 में प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन सेकेंड स्थिति में बोला गया है, हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। सेकेंड स्थिति और ये हो गया स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। y + 8 = हमारा हो जाएगा 1/4। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये हो जाएगा 4x = x + 8। तो इसे 4x - y - 8 = 0। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। आप हमने इक्वेशन निकाल दिए हैं और आप इसे वर्ग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पे एक अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक काटे गए तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए तो हमारे वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। माना सही उत्तर x मानते हैं और गलत उत्तर को y मान लेते हैं। तो पहले स्थिति में हमारा क्या हुआ, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ 3 गलत उत्तर पे सही उत्तर पे, ठीक है, 3x। तो
एक गलत उत्तर पे, ठीक है। तो गलत को हमने x 1 से गुना करेंगे तो हमारा y हो जाएगा। उसे कितना अंक आता है 40। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। और सेकेंड स्थिति है सेकेंड में क्या है कि 4 सही उत्तर, ठीक है। 4 सही उत्तर के लिए 4 अंक, और इसमें 3 सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1। इसमें 4 सही अंक मिलता है सही उत्तर के लिए, और गलत के लिए 2 काटा जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना, इसे 50 मार्क्स मिलता है। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, x - y = 25। 2 सारे में से काट सकते हैं 2 से सारे को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इक्वेशन बना दी है वर्ग गुणनखंड विधि से, ठीक है। और हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन से, एक राजमार्ग पर 2 स्थिति ए और बी, 2 स्थान, ठीक है, ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वह विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्थिति में हम ये पहले मान लेते हैं गति। माना एक ने ए कार की गति, ठीक है, इसे x मानते हैं और बी कार की गति को हम y मानते हैं। अब प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट में इसमें क्या बताया गया है, एक कार ए और ये बी है, ठीक है। और ये कार जो है ए बिंदु पे है और दूसरी कार भी, दोनों एक ही दिशा में चलना ये कार भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। कोई स्थान है, माना ये एक स्थान है सी, दोनों कार इस बिंदु पे आके मिलती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, गति इंटू समय। कार ए द्वारा तय की गई दूरी गति को हमने x मान रखे हैं और टाइम हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये 5x हो जाएगा। और बी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो ये हमारा हो जाएगा 5y, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ए बी है, ठीक है। ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ए सी, ये पूरा ए सी माइनस और ये बी सी, ठीक है। तो ए भी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। और ए सी हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे कार ए द्वारा तय किया गया है 5x, और कार सेकेंड द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो कितना दिया हुआ है BC 5y, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x - y = 20, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड स्थिति में देखते हैं क्या होता है।
ए और बी कार्ड है। यहाँ से दो बिंदु से चलना मतलब एक दूसरे के विपरीत, ए इधर जा रही है तो बी कार भी इधर भी आ रही, तो वो इस बिंदु पे आके मिलती है कार दोनों, जिसे हम डी बोल सकते हैं, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा ए बी कितना हो गया, ए डी हो गया हमारा, ए डी हो गया एक्स और बी डी हमारा हो गया वाई। ठीक है, तो एक घंटे बाद मिलती है। ए बी ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए बी हमारा एक्स है प्लस वाई है, तो ये जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। समीकरण ये सेकेंड हो गया। समीकरण हमने फर्स्ट निकाल दी, आप ये से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब निकाल सकते हैं। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, माना आयत लंबाई x और चौड़ाई को क्या मानते हैं y। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल अगर परिमाप दिया रहता तो वो लिखते क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में क्या है, लंबाई में 5 इकाई कम करते। ठीक है, x माइनस 5 इंटू, और चौड़ाई में हम कितना कर देते, बढ़ाना है 3 बढ़ाना है, y प्लस 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा x माइनस। इसमें से हम तो यह जितना उसका क्षेत्रफल होता है 9 इकाई कम होता है, तो 9 हमने घटा दिए। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 3y। इसे आप गुना कर दें आपस में तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। प्रश्नानुसार यहाँ लिखना ज़रूरी होता है, आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो। और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं, या आप थोड़ा सा आंसर गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आपको सही होता है उसमें भी उतना मार्क्स ला सकते हैं। सिर्फ मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, वरना और सारे सब्जेक्ट में तो हैंडराइटिंग वगैरह पे मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इजीली सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन हॉल में अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, फिर तो समझने की कोशिश करें। स्थिति ये हो गया हमारा फर्स्ट स्थिति। सेकेंड में क्या, इसके लंबाई में 3 जोड़ते हैं और चौड़ाई में भी 2 ऐड करते हैं, तो हमारा इसके जो क्षेत्रफल होता है 67 बढ़ जाता है। ठीक है, इसे हम करेंगे एक्स वाई हो जाएगा और प्लस 2x प्लस 3y माइनस प्लस 6xy। ये कट गया तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस या जोड़े
ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 61। ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो आप इसे वर्गगुणन विधि से निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिए। अगर हम बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आप अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो न्यू अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2x + 4y = 3, 3x + 5y = 1। तो इसमें ये बताना आपको समीकरण के कितने हल हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6x + 7y = 8, 12x + 14y = 16। तो आपको इसमें ये भी यही बताना है तो समीकरण का कितने हल है। इसके सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप देखते हुए ये बता देंगे, ठीक है। और तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।